चलिए चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या नाम है इसका? देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ये इस चैप्टर का नाम है। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर। हु इज़ कंज्यूमर? कंज्यूमर की मीनिंग क्या होती है? बिल्कुल लिटरल लैंग्वेज में समझते हैं इस चैप्टर को। हु इज़ कंज्यूमर? तो देखिए मीनिंग पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा, राइट। कंज्यूमर इज़ एन, देखिए यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, कंज्यूमर इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। कंज्यूमर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के, क्यों खरीदता है? अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जनरली अ कंज्यूमर इज थॉट ऑफ अ इंडिविजुअल, बट इन प्रैक्टिस कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। ये वाली लाइन देखो। जनरली हम लोग क्या समझते हैं, कंज्यूमर कौन है? जो कोई गुड्स को खरीद रहा है वो इंडिविजुअल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कंज्यूमर यहाँ पे कोई भी वो पर्सन है जो, चाहे वो एक हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप में हो। कंपनीज भी कंज्यूमर है अगर वो किसी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए खरीदती हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बड़ी बारीकी से समझाएगा कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस। बाकी आप चीज़ों को जब पढ़ोगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कंज्यूमर का मतलब क्या है, कस्टमर का मतलब क्या है, राइट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपको क्या सिखा रही है कि कंज्यूमर वो सभी लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप हैं, एसोसिएशन हैं, जो किसी भी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने के लिए उसको लेते हैं। आगे देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम। अब कंज्यूमर बिहेवियर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर हम ये पढ़ेंगे, कंज्यूमर भी किसी भी चीज़ के प्रति वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन क्या है कंज्यूमर का किसी गुड्स के प्रति। देखिए, consumer derive utility from his expenditure. The consumer chooses his expenditure and maximize his utility with the given income and gives price for goods and service. अब जो ये डेफिनेशन लास्ट में आई वो आप कंक्लूड करते अगर इसको हम डीपली ना पढ़ते। तो इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई चीज़ अगर डेफिनेशन आ गई है और आपने उसको कभी नॉर्मल लाइफ में देखा हो, सुना हो, तो उसको ये ना समझो आपकी जो आपने नॉर्मल लाइफ में पढ़ा है वही डेफिनेशन है। यहाँ पे कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा वास्ट बताई गई है और आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है कि कंज्यूमर सिर्फ वो नहीं जो आप समझते हो कि मार्केट गया कोई चीज़ खरीदी। कंज्यूमर का मतलब कोई भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी गुड्स को कंज्यूम करती हैं और उस गुड्स को उपयोग करती हैं, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। द क्वेश्चन वाज हु वाज अ कंज्यूमर, हु इज अ कंज्यूमर। नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलिटी। इस पे पूरा डिस्कशन होगा और इस पे अच्छा खासा हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास 100% आएगा। वो क्या है आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंजम्पशन, अब मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फैक्शन। दिस सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड utility. Thus, utility may be defined as satisfaction derived from the consumption of a commodity, or it may be defined as want satisfying power of the commodity. Commodity मतलब कोई भी वस्तु। ध्यान समझिए यूटिलिटी क्या है, इस पर क्या डिटेल डिस्कशन अभी हम करेंगे। यूटिलिटी का सिंपल मतलब है कोई चीज़ आप जब यूज़ करते हो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिससे आपको खुशी मिलती है, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। और इसी यूटिलिटी को अभी हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। टोटल यूटिलिटी भी पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे और एवरेज यूटिलिटी भी पढ़ेंगे। इसमें एग्जांपल क्या था? कप ऑफ टी का। आप किसी के घर जाते हैं, वो पर्सन आपका स्वागत करना चाहता है, स्वागत करता है तो आपसे क्या पूछता है? आप धूप से आए हैं, थके हैं, आप एक पानी पीजिए, आप शरबत पीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए, आप कप ऑफ टी पीजिए। उस कप ऑफ टी से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, जो आपको आराम मिला, जो हैप्पीनेस मिली, उसी को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं यूटिलिटी, राइट।
देखिए शॉर्ट डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन हमारे पास हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी आपने यूज़ करी, खाई, उसको खरीदा, जिसको उपयोग किया, उससे मिलने वाली खुशी को उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। दूसरा देखिए, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग, किसी चीज़ की ज़रूरत जब आपको उससे मिली, जिससे पूरी हुई, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। राइट, नेक्स्ट पेज। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूटिलिटी पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब देखिए ये वाला पेज क्या है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डियल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। ध्यान से देखिए, 2 हमारे पास फॉर्मूलाज आने वाले हैं, 2 तरीके आने वाले हैं जिसके थ्रू हम यूटिलिटी को चेक करना, मापना समझेंगे। देखो पहले थोड़ा सा देखते हैं। वी, यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ। वी can we measure satisfaction utility in terms of some unit, right? To get economists to great economics, जो 2 इकोनॉमिक्स हुए मार्शल और हिक्स, हैव डिफरेंट ओपिनियन। मार्शल कहते हैं बिलीव दैट वी कैन मेजर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर लाइक 1 2 3 4। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ measurement uses number like 1 2 3 4 etc. Standard unit of measurement by Marshall to measure utility is called utils। जो उन्होंने बोला, एक जो कहते हैं मार्शल कहते हैं यूटिलिटी को हम तोल सकते हैं। और कैसे तोल सकते हैं? जैसे नॉर्मल नंबर में आप बाकी चीज़ों को तोलते हो, लाइक 1 2 3 4, राइट। अच्छा, वो कहते हैं थर्स व्हेन यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी यू कैन एक्सप्रेस योर सेटिस्फैक्शन एज इक्वल्स टू 2 यूटिल्स और 3 यूटिल्स। दिस इज कॉल्ड कार्डियल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। वेरी सिंपल, ध्यान से देखिए। 2 इकोनॉमिक्स की थ्योरी आती है, एक मार्शल हैं और हिक्स हैं। मार्शल कहते हैं यूटिलिटी को भी तोला जा सकता है, मापा जा सकता है कि किसी गुड से कंजम्पशन से, किसी कमोडिटी के कंजम्पशन से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। उस सेटिस्फैक्शन को आप नॉर्मल तरीके से रैंक कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, लाइक 1 2 3 4। उस एक्सप्रेशन को, उस मेजरमेंट को बोला गया, उनके फॉर्मूले को बोला गया क्या? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट, हिक्स ने क्या बोला? देखिए हिक्स कहते हैं, हिक्स ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट और यूटिल्स। थर्स what you can say is that cup of tea gives you a greater satisfaction less than a cup of coffee. You cannot say that cup of tea gives you 3 unit or utility or a cup of coffee gives you 2 unit of utility. This is called ordinal measurement of utility. अब देखिए हिक्स का बिल्कुल अलग कहना है। हिक्स क्या कहते हैं? हिक्स जो इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि आप इसको यूनिट में नहीं तोल सकते, आप सिर्फ ये बता सकते हो कि सेटिस्फैक्शन मिली नहीं मिली, ज़्यादा मिली कम मिली, पहले के मुकाबले ज़्यादा मिली या कम मिली, या दूसरे गुड्स से ज़्यादा मिली या कम मिली। इसको आप नंबर्स में, यूनिट्स में नहीं माप सकते। तो 2 यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज हैं। यहाँ तक आप सिंपल समझ गए। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बी केयरफुल, मैं आपको बस साथ साथ बताता जाता हूँ हमेशा क्लास में कि क्वेश्चन कहाँ पे, किस टाइप में, कैसे बनेगा। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे क्या आएगा? मेजरमेंट यूटिलिटी कितने इकोनॉमिस्ट के थ्रू हमारे पास बताई गई? एक मार्शल और हिक्स। अब आपको बताना है मार्शल ने कौन सी थ्योरी दी? उन्होंने बोला इसको तोला जा सकता है, उन्होंने यूटिल्स का एक मेजरमेंट बताया जिसको हम माप सकते हैं। हिक्स ने बोला आप नहीं तोल सकते, इससे सिर्फ आप कम, ज़्यादा, यस और नो बता सकते हैं, इसको आप यूटिल्स में नहीं तोल सकते। राइट, चलिए इन शॉर्ट अगर डिफाइन किया जाए तो कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी क्या हुई? मींस दैट यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर और यूनिट लाइक 1 2 3। तो कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी एक ऐसा मेजरमेंट है जिसमें हम यूटिलिटी को, जिसमें हम अपनी संतुष्टि को कैसे नापते हैं, बताते हैं, तोलते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। ऑर्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी क्या कहती है? मींस दैट यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक हाई और लो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट 1 2 3। अब यहाँ पे कहते हैं कौन? हिक्स कहते हैं कि आप यूटिलिटी को रैंक नहीं कर सकते, सॉरी आप इसको मेज़र नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं? आप हाई और लो ही बता सकते हैं। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि उससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। राइट, चलिए आप देखिए हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो है कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। 100% क्वेश्चन एश्योर्ड।
जो मैं आपको बोल भी रहा था कि बहुत जल्दी हम MU TU पे चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम, सिर्फ क्लास 11th में ही नहीं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं इवन ग्रेजुएशन में क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, TU एंड MU। लेट्स डिस्कस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं TU के बारे में पढ़ रहा हूँ। टोटल यूटिलिटी, इट इज सम ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सारी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद, या ऐसे मान के चलें एक थाली थी आपके पास, थाली में आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स थे, आपके पास बहुत सारे आइटम थे, उन सबको खाने के बाद जो आपको संतुष्टि मिली उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। या ऐसे बात करें आपके पास, अगर आपके पास 3 फ्रूट्स हैं, 3 फ्रूट्स को खाने के बाद टोटल सेटिस्फेक्शन जो मिली उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, राइट। चलिए उसके बाद टू इलस्ट्रेट, इफ 2 units of a commodity are consumed and first unit yield satisfaction 10 unit while the second unit yield satisfaction 9 units utils, then total utility is 10 plus 9 is equals to 19। वेरी इजी एग्जाम्पल। जैसे मान के चलिए अभी मैं आपको एक पिक्चर से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल पिक्चर, आपको अच्छा भी लगेगा उससे पढ़ने के बाद। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको भूख लगी और आपको क्या खाने का मन है, फ्रूट्स खाने का मन है, आपने एक ऑरेंज खाया और आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपको और एक खाने का मन किया और आपने उसको खाया, तो इन दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी को अगर आप जोड़ दोगे तो इसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। इसे हम क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी, दोनों कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद, राइट। चलिए मार्जिनल क्या है, ध्यान से देखेंगे इसको, फिर हम डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ध्यान से देखेंगे, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, इफ 10 यूनिट्स ऑफ अ commodity yield satisfaction 100 utils and 11 units of a commodity yield satisfaction 105 util, then additional utility account of a consumption is 11th utility commodity is 105 minus 100, that is 5। क्या मतलब, ध्यान से समझेंगे। MU का फॉर्मूला है जो आपने कंज्यूम किया, दो अगर आपने कमोडिटी कंज्यूम करी तो दोनों के डिफरेंस से मिलने वाले यूटिलिटी को हम बोलेंगे मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब सिंपल आप ये समझिए, जैसे मानिए आपके 10th में मार्क्स आए 90%, 12th में आए 95%, तो डिफरेंस कितना है, इसी डिफरेंस को मार्जिनल बोला जा रहा है। दोबारा देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स में आपको लिंक करके पढ़ना है चीज़ों को, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझना है। क्या कह रहा है, इफ़ 10 यूनिट्स, यहाँ से देखिए, इफ़ 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी यील्ड सेटिस्फेक्शन 100 यूनिट, राइट। 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी यील्ड सेटिस्फेक्शन, 10 यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसे हम मेजर किया हमने 100 यूटिल्स, एंड 11 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी यील्ड 105, और 11वीं जब आपने कंज्यूम करी 11th तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली 105 यूटिल्स। तो MU कितना होगा, आप सिंपल बताइए, ये वाला कंजम्पशन से 105, पिछली कंजम्पशन से 100, डिफरेंस कितना 5। तो फॉर्मूला इज TUN minus TUN minus 1, लेटेस्ट माइनस प्रीवियस, राइट। चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इस इलस्ट्रेशन से आपको थोड़ा और समझा पाऊंगा मैं कि क्या है TU और क्या है MU। देखो, रेफरिंग टू द अबव एग्जाम्पल, जो कि मैंने आपको TU का फॉर्मूला बताया, MU का फॉर्मूला बताया, लेटेस्ट माइनस प्रीवियस, यही ध्यान रखना है आपको, लेटेस्ट माइनस प्रीवियस, लेटेस्ट 11 माइनस प्रीवियस 10, 105 माइनस 100, 5 यूटिल्स की आपको क्या मिली, मार्जिनल यूटिलिटी। एंड इलस्ट्रेशन ऑन द एस्टिमेशन ऑफ TU MU की बात करते हैं हम। टेबल 1 को देखते हैं, कैसे टेबल को समझेंगे। देखो ये टेबल ऑटोमेटिकली बना हुआ है, आपको बस समझना है ये कैसे फिगर आई। आप इसको फिर अपना नया टेबल भी बना सकते हैं अपने एग्जाम में एग्जामिनर को समझाने के लिए। देखो पहला बॉक्स क्या कहता है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, आप कितनी चीज़ें खाया, आपने पहली कमोडिटी खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरीके से आप कंज्यूम करते चले गए। ये यूनिट्स हैं, 1 संतरे, फिर 2 संतरे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला बॉक्स क्या कहता है, आपने यूनिट्स सीक्वेंस वाइज कंज्यूम करी, बढ़ती चली गई। TU ये आपको माननी पड़ेगी, ये लेट है, मतलब आपको फिगर जो है आपको मानना पड़ेगा, इतना मुझे कंज्यूम हुआ। देखो पहले को कंज्यूम किया 100, दूसरे को कंज्यूम किया 190 कैसे हुआ, डेफिनेटली ऐड होता चला जाएगा। टोटल मैंने बताया था, टोटल
जितना आप कंज्यूम करता जाओगे बढ़ता जाएगा, राइट। 270, 340, 400। अब ये टेबल आप ये मत सोचो फिगर कहाँ से आई, फिगर हमने मानी है। ऐसे एग्जाम में आपको फिगर कोई भी माननी है। आप इसमें क्वेश्चन है मत चले जाना आप कि 100 से 190 कैसे लेंगे, 190 से 270 कैसे लेंगे, ये आप कोई भी ले सकते हो। आप ऐसे ले लो 100, 150, 200, 250, इस तरीके से। कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी, राइट। आगे देखो, ये हमने टी यू किया। अब एम यू आपको फॉर्मूला लगा देना है। ये सारी फिगर आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पहला देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले में देखो ये पहली ही आइटम है, इससे पिछला तो है नहीं, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एम यू कैसे निकालोगे? देखो ये रहा फॉर्मूला, लेटेस्ट माइनस प्रीवियस। तो लेटेस्ट यही है 100, प्रीवियस कुछ है ही नहीं, तो 100 माइनस 0 इज 100, राइट। 100 माइनस 0 100। तो कितना आपको मार्जिनल कितना मिला? पहले में हमेशा याद रखेंगे, पहले यूनिट में मार्जिनल जो होगा वो टोटल के बराबर ही होगा, राइट। दूसरा देखो 190 कैसे आया, 190 कैसे आया? मैंने क्या बताया, लेटेस्ट माइनस प्रीवियस। 190 100, 190 माइनस 100 कैसे आया? 90, राइट। ये दूसरी यूनिट से कंजम्पशन का एम यू आया। 270 माइनस 190, 270 माइनस 190, क्लियर। नेक्स्ट पे देखो 340 माइनस 270, 340 माइनस 270, ये आया हमारा फोर्थ यूनिट पे। और फिफ्थ पे कैसे आएगा? 400 माइनस 340, 60। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। हिंदी मैंने फॉर्मूला क्या बताया? लेटेस्ट माइनस प्रीवियस। और पहले मैंने क्या बताया? पहले आइटम में टी यू एम यू के बराबर होगा, या ऐसे बोलो एम यू जो होगा वही टी यू के इक्वलेंट होगा, क्योंकि इसे पिछली टर्म 0 थी, राइट। अब देखो इसी को चार्ट में अगर प्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। चार्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके चार्ट बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आई एम सेइंग अगेन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो चार्ट बनाएंगे एग्जाम में वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। वो नीट एंड क्लीन कैसे होंगे? जब आपको टेबल बनाना आएगा, टेबल को समझना आएगा, तो आपको चार्ट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रैंडमली चार्ट बनाएंगे फिगर बिना लिए, तो आपका नीट एंड क्लीन चार्ट नहीं आएगा, राइट। तो देखो ये टी यू एम यू को कैसे देखना है। ये जो टी यू एम यू है, ये टी यू का ग्राफ टोटल यूटिलिटी, और ये एम यू का ग्राफ देख रहे हो आप। एक कैसा जा रहा है? बढ़ रहा है। एक कैसा जा रहा है? घट रहा है। ये क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है? पहले आप फिगर देख लो, फिगर जो आपने ऊपर बनाई थी, ये देखो फिगर, ये देखो फिगर आपने कैसे बनाई थी। आपने इसमें कैसे बताया था? टी यू देखो बढ़ रहा है, क्या वो तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली बढ़ेगा। ज़्यादा यूज़ कंजम्पशन करोगे तो यूटिलिटी तो बढ़ती चली जाएगी, समझ रहे हो, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद एम यू क्या हो रहा है? देखो एम यू घट रहा है, कैसे? 100, 90, 80, 70। एम यू को घटने का रीज़न आगे डिटेल से देखेंगे, अभी इतना समझो आप। एम यू इसलिए घट रहा है क्योंकि जैसे आपको भूख लगती है तो भूख का लेवल जो होता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, बाय द uses of another articles, another consumption of consumable goods, आपका जो भूख का लेवल है वो कम होता जाएगा। आपको तृप्ति का लेवल जो है बढ़ेगा, लेकिन आपको भूख का लेवल कम। आपको आप भूख जैसे जैसे खाते जाओगे बढ़ती नहीं जाएगी, खाते खाते भूख घटती चली जाएगी। तो एम यू का रिलेशन आप अपनी भूख से मेज़र करेंगे। कितना भी आपको अच्छा भोजन बनाओ, अच्छा खाना बनाओ, चाहे कितनी भी अच्छी थाली हो, अगर सामने आपके पास रखी है तो आप भूख से ज़्यादा तो नहीं खाओगे। तो भूख पहली रोटी से मिटती चली जाएगी, दूसरी से और कम, तीसरी से और कम, और एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे आप खाना खाने से मना कर दोगे, यानी वहाँ पे आपको मार्जिनल कुछ नहीं मिला एडिशनल यूनिट से। इसीलिए देखो यहाँ पे इस चार्ट में एम यू का ग्राफ डाउन होता जाएगा, क्लियर। अब इस चार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो चार्ट कैसे बनाया है हमने, देखो ध्यान से। एक तरफ हमने दिखाया टी यू एम यू को, जो हमारे यहाँ पे कर्व हैं, और एक तरफ हमने दिखाया कंजम्पशंस ऑफ कमोडिटी। कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी को हम दिखा रहे हैं कहाँ? एक्स एक्सिस में, और टी यू एम यू कहाँ दिखा रहे हैं? वाई एक्सिस में। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कितनी यूनिट हमने कंज्यूम करी, इधर दिखा रहे हैं एक्सिस में। जैसे पहली यूनिट इधर देखिए, ये देखिए, ये पहली यूनिट, फिर दूसरी यूनिट, फिर तीसरी यूनिट, फिर चौथी यूनिट, फिर पांचवी। इस तरीके से हम दिखाएंगे कि पहली यूनिट से कितना किसको कंजम्पशन टी यू एम यू क्या था। और इस तरफ क्या है? इस तरफ हमारे डेटाज हैं किसके? टी यू और एम यू के। इस तरफ ये हमारे टी यू एम यू के रिप्रेजेंटेशन है कि टी यू एम। अब देखिए, ध्यान से समझिए। अब देखो आप ऊपर से टेबल देखो और इसको आप पॉइंट लेते जाओ। पहली यूनिट से टी यू 100 और एम यू भी 100,
नीचे आ जाओ कर्व पे, देखो पहले पॉइंट पे, पहली यूनिट पे 100 पॉइंट कहा यहाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया ये, राइट, पहला पॉइंट, यहाँ पे डॉट लगा दो। आगे आ जाओ, दूसरा बताओ, दूसरी यूनिट पे 190 TU 90 MU, वापिस आओ चार्ट पे, ध्यान से देखो, दूसरी यूनिट पे 190 बताया था, 190 कितना, यहाँ के आसपास 200 के आसपास TU, और MU कितना था, दोबारा देखो, MU था हमारे पास 90 का, MU था हमारे पास 90 का, 100 के आसपास, तो ये डॉट इसका, ये डॉट इसका, राइट। इसी तरीके से आप ड्रॉ करते चले जाओ, टेबल को देखते चले जाओ और इसमें बनाते जाओ। तीसरे में 270 और 80, तीसरे पॉइंट में 270 यहाँ के लगभग, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट, राइट। फिर लास्ट में ये तीनों जितने पॉइंट TU के आएंगे ऐसे मिला दो, और जितने पॉइंट MU के आएंगे ऐसे मिला दो, राइट। अब एक चीज़ और समझाना है आपको, ध्यान से देखो, वो है गैप। गैप का मतलब जिस तरफ आप फिगर्स लोगे, जैसे ये फिगर्स है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, गैप आपको बराबर लेना है। अगर आपने डिजिट लिया है 5, 10, 20, 30 तो 5 का गैप लीजिए। अगर आपने लिया है 10, 20, 30 तो इस तरीके। तो यहाँ पे जो हमारी फिगर थी, ये देखो 100, 190, 250, 340, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्या लेंगे, गैप लेंगे, और ऐसे गैप लेंगे कि TU MU दोनों आ जाएं। तो 100, 190, 270, 340, 400, और यहाँ पे क्या है 100, 90, 80, 70, 60, यानी अगर मैं 10 से शुरुआत करूँगा तो बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं 0, 50, 100, 150, राइट, यहाँ से देख के पता चल रहा है। तो इसी तरीके से आप वाई एक्सिस पे गैप ले लो, 50, 100, 150, 200, 250, 300, इस तरीके से, और दोनों को आप चार्ट को पैटर्न बनाते चले जाओ और फिर इसको ड्रॉ कर दो। देयर विल बी अ चार्ट शोइंग द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी क्लियर। चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया, क्या, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी इन टेबल एंड इन ग्राफ ऑल्सो, राइट।